व्हाट इज़ अप यूट्यूब, माय नेम इज़ शेज़ और आपको बहुत बहुत स्वागत है क्रैक द कोड यूट्यूब चैनल में, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो भी होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रोग्रामिंग कुछ भी जो भी रहेगा, मैं सभी आपको इस चैनल पे सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। My name is Shaz and I am graduate from Allahabad University. I have done my graduation in computer applications and now I am pursuing my Masters of Computer Application from Lucknow. मैं ये नहीं बताऊँगा किस कॉलेज में हूँ। ओके, सो मतलब कॉलेज अच्छा है, ऐसा नहीं कॉलेज बेकार है, लेकिन मैं बस बताऊँगा नहीं कॉलेज है। मान लो मैं फेमस हो गया, आप लोग आ गए तो ओके, बता के बाद साइड में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग होती क्या है, फिर धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता चला जाऊँगा। ये आज का एक पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टिव वीडियो है, इसमें क्या ही बताऊँ। अगली वीडियो से हम सीखेंगे कुछ थोड़ा अलग, पर आज हम थोड़ा बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि जो लोग नए हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें, हमारी लैंग्वेजेस को समझ सकें और हमारे साथ पढ़ सकें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। मैं इसको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। ठीक, आप अगर कहीं और फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ आप इंग्लिश में बात करेंगे, यूजुअली इंग्लिश में बात करेंगे, बाकी फ्रेंच, जर्मन, ये सब आपके ऊपर है, आप कौन सी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं या फिर आप इंग्लैंड वाली कंट्रीज़ में जाते हैं। मुझे इतना कंट्रीज़ का नॉलेज नहीं, कौन सी कंट्री किस में आती है। ठीक है, तो वो सब अगर मुझसे कोई गलती हुई उसमें बहुत बताने में तो प्लीज़ सॉरी। ठीक है, तो ये है प्रोग्रामिंग। सॉरी, मैं बात कर रहा था कि हम लोग जाते हैं दूसरी कंट्री में तो वहाँ आप अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हो अलग अलग लोगों से बोलने के लिए। जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप, ठीक है, तो अब बात आती है कि ठीक है भैया तो इसमें प्रोग्रामिंग कहाँ है। मैं बताता हूँ। प्रोग्रामिंग इज़ अ टेक्निक और अ लैंग्वेज और यू कैन से अ सिस्टम इन विच वी कम्युनिकेट विथ अवर कंप्यूटर और मशीन और डिवाइस। क्या मतलब है इसका? देखिए, प्रोग्रामिंग वो तरीका है जिससे हम अपनी मशीन को या कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि मुझे ये काम करके दो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रामिंग होता है क्या। प्रोग्रामिंग ऐसा होता है कि इससे हमें कोई काम कराना है अपनी मशीन से या अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जिससे भी। जैसे मैंने अभी ये कैलकुलेटर ओपन किया, मैंने इससे कहा कि भाई मुझे 2 + 3 = 2, मतलब 2 + 3 को जोड़ दो और जो आंसर आएगा वो 5, वो मुझे दे दो। इसने वही किया, इसने 2 + 3 को जोड़ा और मुझे ये 5 आंसर दे दिया। ठीक, ये मैंने क्या करा, इससे काम करा दिया। बट कंप्यूटर को ये 2 + 3 नहीं समझ आता। ध्यान सुनना, कंप्यूटर को ये 2 + 3 नहीं समझ में आता है। कंप्यूटर सिर्फ समझता है एक ही लैंग्वेज जिसको कहते हैं ज़ीरोज़ एंड वंस। मतलब ये ज़ीरो नहीं है, सॉरी, ये है ओ, लेकिन अब ये ज़ीरो है। कंप्यूटर सिर्फ यही 2 अक्षरों, दो नंबर्स को समझता है पूरी प्रोग्राम, मतलब पूरे अपने प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब 0 और 1 सिर्फ मिली हुई फॉर्म के बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने कहा कि 2 + 3 को सम कर दो, तो हमारे लिए तो ये 2 है, पर कंप्यूटर के लिए ये है 1 0। ठीक, 1 0 क्या है? ये बाइनरी फॉर्म है, ये इसका बाइनरी फॉर्म है। इसके सब स्क्रिप्ट में आता है 2, यानी नीचे छोटा सा 2 आता है, पर वो मैं नहीं लिखा हुआ, शायद इसमें ऑप्शन नहीं है वो लिखने का, पर लिखना आप नीचे ही सबस्क्रिप्ट में। आप समझ, जैसे H2O लिखते हो वैसे ये सबस्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा। खैर, वैसे हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आए क्लियर। तो ये जो 2 देख रहे हैं आप, ये हमारा डेसिमल फॉर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये है वो फॉर्म जो कंप्यूटर यूज़ करता है। अब जैसे मुझे 3 लिखना हुआ तो 3 तो मैं ऐसे लिखूँगा, पर कंप्यूटर को 3 जो समझ में आएगा वो समझ में आएगा 1 और 1, ये समझ में आएगा कंप्यूटर को। ठीक, और इसका सम कराएंगे तो वो देगा 5, जो कि हमें समझ में आएगा, पर कंप्यूटर क्या समझ में आता है? 5 का होता है आपका, इसका होता है 101। ठीक, तो हम ये समझते हैं डेसिमल वाला, और कंप्यूटर जो है वो समझता है ये बाइनरी वाला। अब देखिए, ना कंप्यूटर ये सीख सकता है डेसिमल वाला, और ना
हम इंसान ये बाइनरी वाला सीख सकते हैं ताकि हम दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। तो ऐसे में करना क्या है, तब यहाँ इंट्रोड्यूस होती हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में बात करने के लिए हमारे पास ग्रामर कुछ रूल्स होते हैं, टेंसेस होते हैं, एक्टिव पैसिव, पता नहीं क्या क्या, आज तक मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं सीधे हिंदी में पढ़ाता हूँ अपनी मातृभाषा में, इसीलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। ओके, तो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सॉरी, मैं कहाँ से समझ गया, मतलब जैसे मैं बता रहा था कि इंग्लिश में होते हैं आपके टेंसेस, मतलब कि ग्रामर होता है जिसमें होते हैं टेंस और आपके वर्ब, नाउन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सॉरी, मेरी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। उसी तरह हिंदी में आपके होते हैं, हिंदी में क्या होता है? व्याकरण, व्याकरण सिंपल लगता है। इसमें आपके क्या होते हैं? सेम होते हैं, बस वो हिंदी में हो जाते हैं, जैसे कि क्रिया। ओके, और क्या होता है? और हिंदी पढ़े यार काफ़ी टाइम हो गया, करीब 6-7 साल हो गए हिंदी पढ़े। अब जिसमें प्लीज़ कोई देशद्रोही मत लिख देना यार। ओके, क्रिया और काल, जिसकी हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं, ठीक, ये होता है। अब ये हो गया। उसी तरह आप अगर हम कंप्यूटर से बात करना चाहें तो उसके लिए होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें आता है अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या होती हैं? सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपके, पहले तो आपकी कोई भी एक लैंग्वेज आ जाएगी, जैसे सी हो गया, C++, ओके, जावा, C# वगैरह वगैरह, ठीक। अभी मैंने देखा है कि कैसे ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी होता है, C++, जावा, C# एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको आसान लगे वो आप सीख सकते हो। पर हम स्टार्ट करेंगे सी से, क्योंकि सी एक बेसिक लैंग्वेज होती है और वो सारी मतलब सब जहाँ भी आप जाओगे, चाहे बीटेक के फर्स्ट ईयर में CS में जाओ, चाहे आप BCA के फर्स्ट ईयर CS में जाओ, इसको बेसिक लैंग्वेज माना जाता है, मतलब बेस लैंग्वेज माना जाता है। यहीं से आपकी प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें है C++ वगैरह वगैरह, तो इसमें भले ही ये सारी अलग अलग हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, वो सब सेम होता है। वो कैसे? जैसे इसमें था टेंस, इसमें काल, इसमें क्रिया, इसमें वर्ब, ठीक, जैसे था उसी तरह इसमें भी आते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स, लूप्स स्टेटमेंट्स, ओके, और आपके आ जाते हैं इसमें और भी आते हैं एरेज। हाँ, एरेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, किसी में एरेज होता है और पाइथन जो अभी नहीं आई है उसमें लिस्ट्स होते हैं, ठीक। तो उसमें कन्फ्यूज़न हो मत होना, क्योंकि वो मैं आगे क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि सी जो होती है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी लैंग्वेज नहीं होती है, जो कि हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या होती है, कैसे होती है। C++, जावा, C#, ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि हम आगे सीखेंगे सी को ख़त्म करने के बाद। सी पे जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद आप लोग इसमें पोल करवाऊंगा कि कौन सी लैंग्वेज आप नेक्स्ट सीखना चाहोगे ऑनलाइन। तो ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसी से कंप्यूटर जो है कम्युनिकेट करते हैं हम दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट थिंग जो आती है वो आती है कि कंप्यूटर जो है, ये जो 0 और 1 की फॉर्म समझता है, इसको कहते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसको कहते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज, जो कि बाइनरी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो हम बोलते हैं वी आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो भी हम इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल जो भी बोलते हैं, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर के दिमाग की पहुंच से बाहर होती है। इसीलिए हम ये जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, हमने ये सीख ली, कंप्यूटर वो समझ रहा है, बट उसमें अब आपका सवाल ये उठ सकता है कि भाई उसमें भी तो हम लोग इंग्लिश का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ स्टेटमेंट है, अभी आपको इफ़ स्टेटमेंट पता नहीं है, अगर आप नए हो तो आपको तो नहीं मालूम होगा, पर जो भी सी से थोड़ा बहुत रिलेट पढ़ चुके होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी पढ़ चुके होंगे, उन्हें पता होगा कि इफ़, फिर यहाँ एक कंडीशन आती है। मैं भी सिर्फ सिंटैक्स लिख रहा हूँ, लाइक इफ़ एज इक्वल टू 23
या फिर 18, तो फिर आप प्रिंट करा दो। ठीक है, मैं आप यहाँ कोई भी कोड का यूज़ कर रहे हो, किसी भी उसका लैंग्वेज का, मैं यहाँ सी के कोड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगली वीडियो में उसी पे बनाने वाला हूँ। ये स्टार्ट सीरीज उससे स्टार्ट होने वाली है। तो प्रिंट करा दो यस यू कैन वोट। ठीक, अगर आप फॉर एग्जांपल 18, वैसे तो 18 से ऊपर के भी, चलो मैं 18 के ऊपर ही डाल देता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप 18 से ऊपर हो, 18 या 18 से ऊपर हो, तो आप ये प्रिंट हो जाएगा कि हाँ आप वोट दे सकते हो। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि, खैर छोड़िए अभी उस पर मत जाइए, उस पर मत जाइए, बिल्कुल नहीं। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि ये जो लिखा गया है वो इंग्लिश में लिखा गया है, और यही अगर इंग्लिश में लिखा हुआ मैं कंप्यूटर का दूंगा तो वो मुझे आंसर दे देगा। पर अभी आप कह सकते हो कि भैया अभी तो आपने कहा था कि कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता है। तो हाँ, इंग्लिश नहीं समझता है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ आ जाता है कंपाइलर। समझे कंपाइलर अब क्या होता है, आइए ज़रा समझते हैं। कंपाइलर होता है कि कंपाइलर इज स्पेशल प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। मैंने आपको बताया हाई लेवल लैंग्वेज जो हम समझते हैं, लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। हम दोनों की, अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमें जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं पता होता इंग्लिश क्या होता है, कैसे बोला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। फिर इंट्रोड्यूस होता है ग्रामर, जहाँ हम ग्रामर सीखते हैं तो फिर हम इंग्लिश से फैमिलियर हो जाते हैं। सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है कि हमें नहीं पता, मतलब कंप्यूटर को नहीं पता इंग्लिश क्या है, पर हम यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। ठीक, इस तरह के सिंटैक्स लिखते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आता है फिर कंपाइलर, जो कि इस तरह के लिखे हुए सिंटैक्सेस को, असल में इसको सिंटैक्सेस बोलते हैं, सॉरी, इसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हम लिखते हैं वो सब चीज़ों को सिंटैक्स कहते हैं। तो जो भी सिंटैक्स हम यूज़ कर रहे हैं उन सबको वो कन्वर्ट करता है हाई से लो लेवल में। मतलब कंपाइलर की भी प्रोग्रामिंग की जाती है, और वो इस तरीके से की जाती है कि कंपाइलर जो है हमारी लैंग्वेज को समझ के उसे लो लेवल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाए, और कंप्यूटर जो भी लो लेवल लैंग्वेज में हमें दे रहा है आउटपुट, उसको फिर से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम लोगों को समझाए। ऐसा आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो कि ये देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, पर आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे मोदी जी हैं। ठीक, मोदी जी को सपोज मुझे नहीं पता उन्हें कितनी लैंग्वेज आती हैं, इस पर कोई भाई ये मत लिख देना कि देशद्रोही, गद्दार, ये वो, बीजेपी, एंटी बीजेपी, जो भी। ठीक है, तो मान लीजिए मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें हो सकता है फ्रेंच ना आती हो, मे बी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मान लीजिए उन्हें फ्रेंच ना आती हो और वो फ्रेंच के प्रेसिडेंट से मिलने गए। अब मान लीजिए फ्रेंच के प्रेसिडेंट को हिंदी नहीं आती है। ठीक है, अब मोदी जी को मान लीजिए फ्रेंच नहीं आती है, और फ्रांस के प्रेसिडेंट को, फ्रांस में फ्रेंच चलती है, खैर जो भी, मान लीजिए मोदी जी जो है उनको इंग्लिश नहीं आती है। ठीक, और वो गए यूके में, मान लीजिए यूके वालों को हिंदी नहीं आती। ठीक, अब वो कैसे समझेगी? तो वहाँ आता है एक ट्रांसलेटर, जो कि इंग्लिश को समझ के मोदी जी को हिंदी में समझाए, और मोदी जी जो हिंदी में बोले वो उसे समझ के वो यूके वाले को इंग्लिश में समझाए। सेम काम यहाँ कंपाइलर करता है, देख सकते हैं आप। कंपाइलर जो है वो हमसे लैंग्वेज लेता है, यहाँ देखिए इनपुट हम लोग दे रहे हैं अपनी सिंटैक्स में, वो यहाँ इसे कन्वर्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में, जो कि लो लेवल लैंग्वेज में होता है। फिर वहाँ से ये जो भी आउटपुट हम लोग को मिलता है वो इस कंपाइलर में आता है, और फिर उसे वो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। ये है इसका बेसिक वर्किंग कंपाइलर का। तो अभी हमने क्या क्या कवर किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर किस लैंग्वेज में हमसे बात करता है। हमें अगर कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, आना ज़रूरी है। फिर हमने बात की कि कंपाइलर क्या होता है, उसमें से बात की हमने सिंटैक्स क्या होता है। तो आई होप मोटा मोटा आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम अपनी सी की जो सीरीज स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करेंगे। वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि सी में क्या क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, सी को चलाने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके पास पीसी है उन्हें क्या क्या चाहिए, जिनके पास लो एंड पीसी है उन्हें क्या क्या चाहिए, जिनके पास पीसी ही नहीं है उन्हें क्या क्या चाहिए।
तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।